साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप जो अपनी स्क्रीन पर थंबनेल देख रहे हैं ये हमारे पिछले सप्ताह की जो वीडियो थी उसका थंबनेल है। ये इस बारे में इस टॉपिक पर हमने पिछली वीडियो बनाई थी और पिछले लास्ट वीक हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए, किसी कारणवश मैं समय नहीं निकाल पाया और हमारी जो वीडियो है वो पब्लिश नहीं हो पाई। उसके लिए मैं हमारे सभी दर्शकों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं बिजी होने की वजह से समय नहीं निकाल पाया था। तो वो हम आज की इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। तो एक तो हो गई, आज का हमारा टॉपिक हो गया जो आप सभी साथियों के जो लास्ट वीक की हमारी वीडियो थी उस पर जो कमेंट्स थे। तो जैसा मैंने देखा कि 35 से 40 के लगभग कमेंट्स थे साथियों के, तो वो हम डिस्क्लोज करेंगे आप सभी के साथ कि कौन साथी क्या बताना चाहता है, क्या पूछना चाहता है ट्यूबवेल कनेक्शन के संबंध में या फिर अन्य कोई सजेशन है उसके बारे में। दूसरा टॉपिक हमारा हो गया ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के कितना ट्यूबवेल कनेक्शन हो चुके हैं, क्या स्टेटस है और ट्रांसफार्मर का क्या पोजीशन है। खासकर जो नारनौल सर्कल है उसमें ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज चल रही थी, बहुत से साथी कमेंट्स भी कर रहे थे। तो जो देखिए जिस बारे में आप लोग कमेंट करेंगे उसी बारे में मैं अपडेट लेकर आप सभी साथियों तक पहुंचाऊंगा। तो उसके बारे में अपडेट है वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हर वीडियो में बार बार आपको यही बताता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स सही समय पर घर बैठे अपने फ़ोन के माध्यम से प्राप्त करते रहें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना है, केवल आपका इंटरनेट यूज़ होगा। जो आप वीडियो देखेंगे वो आपका इन्वेस्टमेंट है, बाकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो हमारा चैनल है। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। आपको मैं सबसे पहले लेकर के चलता हूं जो कमेंट्स थे हमारी लास्ट वीडियो पर, उसके ऊपर मैं आपको लेकर के चलता हूं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमेंट्स के बारे में। पहला कमेंट्स है राजेश जी का। राम राम सर जी, मेरा 2023 में फाइल जमा की, अभी तक नाम नहीं आया है। 2023 में जमा की थी और आपका नाम नहीं आया है, क्या आपने कंसेंट मनी जमा करवाई थी? अगर जमा करवाई थी तो आप एक बार CC से मिलके अपनी फ़ाइल का एस्टीमेट का स्टेटस पता करें, एस्टीमेट बना है या नहीं बना है। और अगर आपने कंसेंट मनी जमा नहीं करवाई थी तो फिर आप वेट कीजिए। जब या तो एक तो आप SD ऑफिस में कंप्लेंट डालिए कि मैं इसी कारणवश जमा नहीं करवाया पाया था कंसेंट मनी और मेरे से प्रोसेस अब करी जाए, मैं जमा करवाने के लिए तैयार हूं। तो निगम इस प्रकार के जब एकोमुलेट हो जाएंगे काफ़ी केसेस तो उनको एक चांस देगा। ऐसा जो पीछे पास्ट में होता आया है उसके हिसाब से मैं प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि चांस मिले ही मिले, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जब एकोमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं इस प्रकार की काफ़ी एप्लीकेंट्स, तो उन्हें चांस दिया जाता है। तो आप ये क्लियर करें, अगर आपने कंसेंट मनी का जो अमाउंट है वो जमा करवा दिया तो आपका नाम आना चाहिए था। आप एक बार ऑफिस में मिल लें CC से। नेक्स्ट है भाई जी राम राम। राम राम जी। भाई जी, ट्यूबवेल कनेक्शन के पोल से पोल का डिस्टेंस कितना होता है? मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो निगम की इंस्ट्रक्शन है 1/2020 आई थिंक, उसमें प्रोविज़न दिया हुआ है कि जो 11 मीटर की स्पैन है वो 60 से 65 और 9 मीटर की स्पैन है वो 55 से 60 के बीच में ये होता है डिस्टेंस। बताइए ज़रूर। सांगवान जी का कमेंट है, क्या कमेंट किया था बताइए भाई, ज़रूर देखते हैं। अभी इसमें ऊपर तो कोई कमेंट आया नहीं है इनका। नेक्स्ट कमेंट है DP शर्मा जी का। राम राम जी, मैंने 2025 में अप्लाई किया था, जानना चाहता हूं कि मेरा कनेक्शन का नंबर कब आएगा। गांव कलायत, जिला कैथल है, धन्यवाद। जी शर्मा जी, देखिए अगर आपने 2025 में अप्लाई किया है तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो 2023 तक के कनेक्शनों का प्रोसेस है। तो उम्मीद ये है कि इन मिडल ऑफ 2026 के बीच में या लास्ट क्वार्टर में
2023 के जो कनेक्शन है वो कंप्लीट होते हुए नज़र आएंगे। 2026 के मध्य में शायद कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा 2024 और 2025 की फाइलों का। तो अब देखना ये है कि 2024 को इंक्लूड किया जाता है या फिर 2025 को भी इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे पीछे जो सिनेरियो है उसमें 2-2 साल का टर्नओवर को लिया गया है, तो 2026 के अंत तक आपकी फाइलों पर कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए, ऐसा प्रिडिक्शन है, ऐसा लगता है मुझे। नेक्स्ट कमेंट है, सर ओल्ड बोरवेल से न्यू बोरवेल पर एलटी के पोल के कितनी डिस्टेंस तक इस एलटी कनेक्शन को यूज कर सकते हैं बूचावास डिवीज़न। तो बूचावास सब डिवीज़न है। ये पूछ रहे हैं कि पुराने बोरवेल से नए बोरवेल पर एलटी के पोल के कितनी डिस्टेंस तक इस एलटी कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने पुराना कनेक्शन था आपका और आपने नया बोर बनवा लिया है, तो अगर कोई आप शिफ्टिंग नहीं चाहते तो उस केस में जो आपका सर्विस पोल है उससे 20 मीटर के दायरे में अगर आपके दोनों बोर है, नया और पुराना, तो आपको किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं करवानी। लेकिन अगर पुराने बोर से लेकर के और आपका जो नया बोरवेल है उसकी डिस्टेंस 20 मीटर से ज़्यादा है, तो फिर आपको निगम में ट्यूबवेल शिफ्टिंग की फ़ाइल अप्लाई करनी होगी और उसको प्रोसेस करके एस्टीमेट जो बनेगा वो आपको भरना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि अगर आपने एलटी में ही उसी ट्रांसफार्मर के एलटी से कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसमें कंडीशन ये है कि जो आपने नया बोरवेल बनाया है वो ट्रांसफार्मर से 900 फीट के दायरे में होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफार्मर के 900 फीट के दायरे से बाहर है तो आपको उस ट्रांसफार्मर के एलटी से कनेक्शन नहीं मिलेगा, आपको अलग से ट्रांसफार्मर रखवा करके कनेक्शन दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपकी क्वेरी शायद यही थी। अगर आपकी क्वेरी क्लियर नहीं हुई हो तो आप दोबारा से कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको सही से समझाने की। नेक्स्ट है, ट्यूबवेल कनेक्शन मिलने के कितने दिन बाद बिजली का बिल आना शुरू हो जाता है जी। देखिए, जो बिजली का बिल है वो अभी फ़िलहाल 4 महीने में एक बार आता है। तो मान लीजिए कि जैसे आपका जो कनेक्शन है वो आज रिलीज़ होता है, तो अगर बिलिंग साइकिल चालू है तो इस बिलिंग साइकिल में तो आपका होगा नहीं, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल जो है उसमें आपका बिल आ जाएगा। तो कम से कम 4-5 महीने, 4 महीने तो कम से कम मानिए आप, उसके बाद बिजली का बिल आ जाता है। प्लीज़ रिप्लाई मी वाई दे रन आउट ऑफ एस्टिमेट। आपका पहले तो मेरे ख्याल से मैंने कोई कमेंट देखा नहीं। ये राजेंद्र शर्मा जी हैं, तो आप किस बारे में कह रहे हैं कि प्लीज़ रिप्लाई मी वाई दे रन आउट ऑफ एस्टिमेट। एस्टिमेट से बाहर क्यों जा रहे हैं? एस्टिमेट से बाहर नहीं जा सकते। जो आपका एस्टिमेट है वो क्राइटेरिया है, उसी के अंतर्गत काम आपका किया जाएगा। सर जी 2021 में अप्लाई किया था, किसी कारण डिमांड नोटिस नहीं भर पाए, तो कनेक्शन मिलेगा या नहीं, कृपया करके बताइए। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट मौका देती है, निगम मैनेजमेंट मौका देता है कि आप अगर उस समय नहीं भर पाए थे तो अब आप अपना फाइल प्रोसेस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए SDO एक्शन ऑफिस में अपनी रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया था और मैं किसी फैमिली प्रॉब्लम या जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो उसकी वजह से मैं कंसेंट मनी जमा नहीं कर पाया, अब मैं उस प्रोफाइल की कंसेंट मनी जमा करवाने के लिए तैयार हूं, कृपया करके मेरी जो डिमांड नोटिस जारी किया जाए और मेरा कंसेंट मनी एक्सेप्ट किया जाए। ये आप निगम को इंटीमेट कीजिए ताकि जैसे ही आगे ये पुटअप करें और मैनेजमेंट तक ये बात पहुँचे और आप जैसे साथियों को मौका मिले। नेक्स्ट है, भाई नया कनेक्शन अप्लाई कैसे होता होगा, प्लीज़ इस पे भी वीडियो बना दो प्लीज़। जी भाई साहब, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे, मैं ये जो अगला सप्ताह आएगा उसके बीच में एक वीडियो डालूं कि स्पेशली, चलिए मैं एपी का ही डालता हूं, एपी का कनेक्शन किस प्रकार से अप्लाई करें उसके बारे में बिल्कुल में कोशिश रहेगी, 100% कोशिश करूंगा मैं। देखिए, ड्यूटी टाइम के बाद इस चीज़ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये संडे को टाइम मिलता है, उसमें मैं 19-20 करके आप लोगों के लिए समय निकालता हूं और ये वीडियो आपके लिए डालता हूं मैं चैनल पर। फिर भी मैं कोशिश करूंगा मिडल ऑफ द वीक, नेक्स्ट वीक, मैं ट्यूबवेल कनेक्शन के अप्लाई के जो पूरा प्रोसेस है उस पर वीडियो बनाऊंगा। हिसार के सर,
तो देखिए सभी जगह के जो कनेक्शन हैं वो अंडर प्रोसेस हैं 2023 तक के। अगर आपने कंसेंट मनी जमा करवाया हुआ है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर अपना स्टेटस पता कर सकते हैं। मोस्टली सब डिवीज़नों में जो सीनियरिटी लिस्ट है वो आपको सब डिवीज़न के जो नोटिस बोर्ड है या मेन एंट्री है वहाँ पर चिपकाई हुई मिलेगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। सर नमस्ते, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। जी आपका बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे रेगुलर व्यूअर बने रहिए और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। आप जो हमारे व्यूअर हैं वही हमारे प्रमोटर हैं। हमारे चैनल को आप लोग ही प्रमोट आगे करें। और कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव पिछले 2 साल से इस चैनल के साथ जुड़ा रहा, आपने समय समय पर अपडेट रखा। मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। पीछे 20 साल का सपना 24 नवंबर 2025 को पूरा हुआ। आपने मेरा बहुत साथ दिया, मेरा कनेक्शन हो गया। मैं अम्बाला से हूँ। आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जी भाई साहब, आप भगवान आपको भी आशीर्वाद दे, आप भी सकुशल रहें, खुश रहें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कम्प्लीमेंट के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए। और जो है आपका कनेक्शन हो गया, चलिए सब खुशी की बात है। तो ऐसे है ना, जो दर्शक हैं, व्यूअर हैं, वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मुझे आप लोगों का साथ मिला, आप ऑडियंस है मेरे, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप लोगों का साथ मेरे साथ है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट है, भाई जी नमस्कार, मैंने 2023 में एपी कनेक्शन के लिए फ़ाइल लगाई थी। इसका स्टेटस चेक करने पर एससीओ इश्यूड आता है। एससीओ क्या होता है और इसके बाद क्या प्रोसेस होता है? व्हाट इज़ एससीओ? तो भाई एससीओ होता है सर्विस कनेक्शन ऑर्डर, यानी कि जब आपका जो एप्लीकेशन है वो लास्ट स्टेज में होती है तब आपका एससीओ कटता है। एससीओ होता है मीटर लगाने का आदेश। तो अगर आपका एससीओ इशूड दिखा रहा है तो आपका वर्क ऑर्डर हो गया होगा, एग्जीक्यूशन के बाद आपका मीटर लगा दिया जाएगा। तो एससीओ का मतलब होता है सर्विस कनेक्शन ऑर्डर, जो कनेक्शन है वो जारी करने का आदेश हिंदी में कहें तो। हमारा नेक्स्ट कमेंट है अंकित तंवर जी का है। नमस्ते दीपक सर। जी बिल्कुल नमस्कार। मैं नया ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाहता हूं। अब मेरा एग्जिस्टिंग बोरवेल है वो ट्रांसफार्मर से 600 फीट के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो क्या मेरे को एलटी या केबल कनेक्शन मिल जाएगा उस ट्रांसफार्मर से जो मेरे ताऊ जी के खेत पर लगा हुआ है? और वो ट्रांसफार्मर 25 kV का है, उस पर 7.5 HP की मोटर चल रही है करंट टाइम में। प्लीज़ बताना, ये एस्टिमेट बनेगा, क्या प्रोसेस है सर बताएं। देखिए मैं आपको बता दूं कि निगम की गाइडलाइन है, किसी भी ट्यूबवेल कनेक्शन को एलटी से अगर हम रिलीज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है और जो एप्लीकेंट का बोरवेल है उसके बीच की डिस्टेंस 900 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए लाया गया था क्योंकि लंबी एलटी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होती है और बाद में कंप्लेंट लगाते हैं लोग तो दिक्कत होती है, इसलिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया था। तो अगर आपका जो बोरवेल है वो ट्रांसफार्मर से 900 फीट के रेडियस में एग्जिस्ट करता है तो आपको बिल्कुल एलटी लाइन से कनेक्शन मिलेगा। और अगर वो ट्रांसफार्मर अंडरलोड है तो आपको एज इट इज़ उसी ट्रांसफार्मर से एलटी लाइन खींच के कनेक्शन दे दिया जाएगा। अगर वो ट्रांसफार्मर आपका कनेक्शन जोड़ने से ओवरलोड होता है तो उसे एगमेंट करके बड़ा ट्रांसफार्मर रख दिया जाएगा और आपको एलटी से कनेक्शन दे दिया जाएगा। प्रोसेस यही है। आपने फाइल लगा रखी है तो जब आपका एस्टीमेट बनाने के लिए आपसे संपर्क किया जाए निगम के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, तो आप उनको ये बताएं कि मेरे कनेक्शन मेरे को एलटी से एलटी कैटेगरी में लेना है, ये ट्रांसफार्मर है, आप इसको ऐसे प्रोसेस कीजिए। सर एलटी कनेक्शन को एसटी कनेक्शन में चेंज करने का क्या प्रोसीजर है? ये कुछ नहीं, आपको एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी कि ऐसे ऐसे मेरा जो ट्यूबवेल कनेक्शन है ये अकाउंट नंबर है, इस नाम से है और ये एलटी लाइन से चलता है। मैं अपने ट्यूबवेल पर अलग से ट्रांसफार्मर लगवाना चाहता हूँ, जो निगम की शर्तें हैं वो मुझे मंजूर होंगी।
इस प्रकार से आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो रख दिया जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रांसफार्मर पर ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर कैसे लगवाएं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो प्रोसीजर देख सकते हैं। दीपक सर नमस्कार, मैंने ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़वाया था जो कि मैंने 21 मई 2025 को ऑनलाइन किया था और सेम डे फाइल जमा करवा दी, कब तक न्यू ट्रांसफार्मर मिल जाएगा? तो देखिए, कितने का ट्रांसफार्मर है आपका एग्जिस्टिंग, कितना आपका लोड है, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। आपको नया ट्रांसफार्मर अलग से दिया जाएगा या एगमेंट हो जाएगा। तो बाकी जो ट्रांसफार्मर की एगमेंटेशन है, आपने शायद स्कीम, हाँ मई 2025, हाँ आपने स्कीम में बढ़वाया था तो वीडियो स्कीम में बढ़वाया था, आपको ट्रांसफार्मर मिल जाना चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिला है तो आप एक बार रिमाइंड करवाएं अपने जो एरिया इंचार्ज जेई हैं उनको, या फिर एसडीओ साहिब से आप एक बार जाके मिलिए कि सर ऐसे ऐसे मेरा ये केस था, ये पेंडिंग है, शायद आपकी संज्ञान में नहीं है, तो इसको प्रोसेस करवाया जाए। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, जल्दी ही आपको मिल जाना चाहिए। आप एक बार जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये मैटर लाइए प्लीज़। साहिल जी हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, राम राम जी। जी बिल्कुल, राम राम भाई साहब। मुकेश शर्मा जी हैं, राम राम जी भेजते हैं। जी बिल्कुल, राम राम भाई साहब आपको भी। नेक्स्ट है जगतार सिंह जी का कमेंट है, मेरा एचपोल का काम हुए 1 मंथ हो गया है, लेकिन जेई बहुत तंग कर रहा है ट्रांसफार्मर के लिए, मुझे बताओ मैं कहाँ एप्लीकेशन लगाऊं? देखिए, अगर आपका पहले तो सीनियरिटी पता कीजिए, आपकी सीनियरिटी कौन से नंबर पर है और कितने नंबर तक ट्रांसफार्मर मिल चुके हैं। अगर आपसे पहले सभी कनेक्शनों को ट्रांसफार्मर मिल चुके हैं तो आपका नंबर है, आपको नंबर जो है सीनियरिटी है वो कोई तोड़ नहीं सकता। इसके अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप हायर अथॉरिटीज़, एक्शन एससी, किसी के पास भी अपनी कंप्लेंट विद प्रूफ आपको ले जाना होगा और उनको कन्विंस करना होगा कि आपके जो नीचे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका ये रवैया है जो कि सरासर गलत है। देखिए, मैं जो कर्मचारी भाई हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि ज़मींदारों को बिल्कुल भी परेशान ना करें सॉरी, थोड़ा इशू है तबीयत का, गला मेरा ख़राब है तो बीच में दिक्कत आती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो कर्मचारी जो है वो किसानों को, ज़मींदारों को परेशान बिल्कुल न करें। वो पहले से ही परेशान किए हुए हैं, क्योंकि 2 ढाई साल 3 साल से उनका पैसा जमा है, अब जाके उनका नंबर आया है और अब जाके हम फिर उनको दोबारा से इरिटेट करें, परेशान करें, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करें, ये बिल्कुल गलत है। मेरा सभी कर्मचारी साथियों से निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस प्रकार का कृत्य न करें। उन्हें जो ट्यूबवेल कनेक्शन के एप्लीकेंट्स हैं खासकर, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें सही सूचना दें, उनको जब आपसे कोई मिलने आता है तो उनको बिठाएं, उनसे चाय पानी की पूछें। आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको मान सम्मान के साथ बात कीजिए और उनका जो स्टेटस है सिस्टम एप्लीकेशन का वो उनको बता दीजिए प्लीज़। तो अगर आपको जे नीचे अधिक कर्मचारी जो परेशान कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट एससी साहब से मिलकर बातचीत कर सकते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने फैक्ट्स पता कीजिए कि अगर आपका शायद सीनियरिटी में नंबर ही नहीं आया हो तो जेई आपको कहां से दिला देगा। अगर आपका नंबर आया हुआ है सीनियरिटी में, आपसे सीनियर एप्लीकेंट्स को मिल चुका है ट्रांसफार्मर, तो फिर गलत है आपको अगर परेशान किया जा रहा है तो। नेक्स्ट कमेंट है दीपू जी का, नाइस, थैंक यू। उसके बाद है संदीप कुमार जी का कमेंट है, दीपक भाई नमस्कार, हमारा नया कनेक्शन हुआ है। जी नमस्कार भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं ट्रांसफार्मर मीटर लगने में कितने दिन में कनेक्शन नंबर जारी हो जाता है? मुझे कनेक्शन के अन्य नाम पर ट्रांसफ़र करवाना था। आपका कनेक्शन अगर हो गया है तो मीटर अगर आपका लग गया है तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर पता कीजिए कि आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है या नहीं हो गया है। उसके बाद ये फाइल प्रोसेस होगी। और साथ ही जेई से ये भी वेरीफाई कर लीजिए कि जो हमारा जो कनेक्शन हुआ है इसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं या निगम की तरफ से कोई फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, क्योंकि मैं इस कनेक्शन को
सो आप तो नाम चेंज करवाना चाहते हैं तो नाम चेंज करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपका पता कर लीजिए आप, अगर आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो गया है तो आप चेंज ऑफ नेम की फ़ाइल बिल्कुल लगा सकते हैं। और अकाउंट नंबर जनरेट होता है, जैसे कि आज आपका मीटर लगा है साइट पर, तो जो कर्मचारी मीटर लगाया है नेक्स्ट डे वो उसको ऑनलाइन रिलीज़ करेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा आपका कनेक्शन रिलीज़ हो गया है, और उसके 24 घंटे के बाद आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। मैं वीडियो इस पर भी बनाऊंगा कि कैसे अकाउंट नंबर जनरेट होता है, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। समय किसी दिन मिलेगा ऑफिस में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ये बातें। तो आप एक बार ये वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो जनरेट हो चुका है। अकाउंट जनरेट हो चुका है तो आपका फाइल लग जाएगी। सर 2024 का ट्यूबवेल कनेक्शन कब होगा? जी बिल्कुल भाई साहब, आप वेट कीजिए, अभी से कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई संज्ञान में आता है मैटर, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। फार्म कब भरे जाते हैं? जी मैं भिवानी से हूँ, 2 फेस का कनेक्शन लेना है। 2 फेस का कनेक्शन का कोई मैटर नहीं है भाई, आपको ट्यूबवेल कनेक्शन लेना है तो आप कभी भी फाइल ऑनलाइन कर सकते हैं dhbvn.org.in की वेबसाइट पर। 2 फेस नहीं, सिंगल फेस मिलता है कनेक्शन या 3 फेस मिलता है। अगर आप एपी का लेते हैं तो ओनली 3 फेस मिलता है आपको कनेक्शन। सर सीसी बोल रहा है टेंडर हो गया पर स्टोर में सामान नहीं है। स्टोर में सामान का मैटर जब आता है जब आपका लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका हो, आपका सिस्टम का ढांचा खड़ा हो जाएगा, तो केवल ट्रांसफार्मर निगम की तरफ से दिया जाएगा, बाकी सामान ठेकेदार के स्कोप में होता है। तो सॉरी, ये आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि टेंडर जो हुआ है उसमें निगम को क्या क्या देना है। मोस्टली आइटम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं। विकास सैनी जी इमोजी भेजी है, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ सर रिश्वतखोर हैं सब के सब, सीसी से लेकर एसडीओ एक्शन सब पैसे मांगते हैं और विभाग की कोई नज़र ही नहीं है इनके ऊपर। बार बार फाइल्स रिजेक्ट होती हैं ताकि पैसे दे दे हम। देखिए, इस प्रकार की कोई घटना अगर आपके साथ हुई है तो आप थोड़ा सा अपने मोरल अप रखें और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सब कुछ ऑनलाइन है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर उठाएं, उनके कंप्लेंट डालें और जैसा जैसा वो बताएं आपको प्रोसेस करते जाएं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। बाकी ये जो कार्य हो रहा है, आप बता रहे हैं कि ये ऐसे पैसे मांगते हैं, ये सरासर गलत है। कर्मचारी भाई जो हैं उनको तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, उसी में सब्र करिए। और जिसके पास सब्र नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आप चाहे कितने भी पैसे कमा लें, आपको सब्र करना होगा। तो आप इनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लीजिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो। सर जी नमस्कार, मैं रेवाड़ी ज़िले से बात कर रहा हूँ। मेरे को 12.5 BHP 1230 HP का कनेक्शन अप्लाई करना है, जिनके लिए मेरे कितने HP की टंकी मिल सकती है? मैं 1 दिसंबर को अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पर वीडियो बना दे तो आपकी मेहरबानी होगी। किस प्रकार अप्लाई करना है हमें अपने मोबाइल से कर सकूँ? तहसील रेवाड़ी, बावड़, ज़िला रेवाड़ी से बात कर रहा हूँ। अप्लाई करने के लिए कंप्लीट वीडियो बना दीजिए। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, धन्यवाद। जी भाई साहब, बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा ये वीडियो बनाने की। क्या क्या डॉक्यूमेंट तो मैं आपको बता दूँ। आपकी आईडी लगेगी, जो ज़मीन है उसका ओनरशिप प्रूफ लगेगा और आपकी एक फ़ोटो लगेगी, ये चीज़ें लगेंगी और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 12.5 BHP का अप्लाई करते हैं तो आपको ट्रांसफार्मर 16 kV का दिया जाएगा, जो फ़िलहाल पैटर्न है उसके हिसाब से। अगर आप अप्लाई करते हैं तो जब एस्टीमेट बनेगा उस समय जो इंस्ट्रक्शन चलेंगी उसके हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर दिया जाएगा। बात रही वीडियो की, तो मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा दी जाए। आपके कमेंट पर रिप्लाई भी आया है, 22 CSC सेंटर पर जाओ या बिजली विभाग में अब भरोगे तो AP आपको 24-25 वालों के साथ मिल सकता है। अगले साल में 15 HP का कनेक्शन अप्लाई करना। तो आप मैं नेक्स्ट वीक कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ। 2024 की अप्रैल में सभी पैसे जमा करवा चुका हूँ।
2024 अप्रैल में पैसे आपने जमा सभी 2024 में पैसे जमा करवाए थे, तो आपका कनेक्शन तो आपका हो जाना चाहिए था। आप एक बार 2024 अप्रैल में, अच्छा 2024 के अप्रैल में, तो वो आपका तो कनेक्शन हो जाना चाहिए था। आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर अपने इस फाइल का स्टेटस पता कीजिए, फाइल क्यों रुकी हुई है। और आपने ये बताइए आपने अप्लाई कब किया था। अगर आपने 2023 से पहले का अप्लाई किया हुआ है और 2024 में सभी पैसे जमा करवा दिए थे, तो आपका कनेक्शन तो रिलीज हो जाना चाहिए था। अभी 2025 में जिसने जमा करवाए थे उसके कनेक्शन रिलीज होने लग रहे हैं, आपका कहाँ से रह गया। आप एक बार अपने फाइल का स्टेटस पता कीजिए। भाई ये क्या आया है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। सांगवान जी आप क्लियर कमेंट बताइए कि क्या पूछना चाहते हैं आप। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी ओल्ड बोरवेल से न्यू बोरवेल का डिस्टेंस 20 मीटर ओल्ड बोरवेल है, उस पर एलटी पोल लगा है, तो उस से हम न्यू बोरवेल को चला सकते हैं क्या या नहीं। देखिए अगर आपका कनेक्शन है उस बोरवेल पर तो बिल्कुल चला सकते हैं, और अगर आपका पुराना बोरवेल है और वहीं आपने 20 मीटर के दायरे में नया बोरवेल कर रखा है, तो आप एक बोरवेल चला सकते हैं, दोनों बोरवेल नहीं चला सकते। अगर आपका पुराना फेल हो गया तो उसको अबोलिश कर दीजिए, डिसमेंटल कर दीजिए, बूर दीजिए, और जो नया बोरवेल है उस पर आप अपना जो सिस्टम है वो कनेक्ट करके चलाइए। अगर 20 मीटर के डिस्टेंस में है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी अपना 2023 का है, 2023 के है वो प्रोसेस में है भाई। आप एक बार पता कर लीजिए आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ तक के कनेक्शन हो चुके हैं। सर नमस्ते जी, 24-25 के ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक होंगे। जी नमस्ते भाई साहब, अगर 24-25 के ट्यूबवेल कनेक्शनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। अभी कोई प्रोसेस नहीं है, शायद 2026 के मध्य तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन आए कि इनको हम प्रोसेस कर रहे हैं। ये इनका रिप्लाई है। 2024-25 वालों की फ़ाइल अगले साल में उठाई जाएगी। अब 2022-23 वालों का वर्क अंडर प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात बताई है आपने। 2024 वालों का कब तक होगा। 2024 वालों का भी अभी 2026 में उम्मीद है शायद हो जाए। तो ये थे कमेंट हमारी पिछली वीडियो पर। अब बात रही ट्रांसफार्मर का जो स्टेटस है उसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर नारनौल सर्किल का मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 4th लोट तक के ट्रांसफार्मर शायद मिल चुके हैं सभी को, क्योंकि महेंद्रगढ़ में मेरा जो सब डिवीज़न है उसमें 5th लोट के 6 ट्रांसफार्मर इशू कर दिए गए थे और वो 1-2 दिन में साइट पर भी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो नारनौल और नांगल चौधरी के भी शायद 4th लोट वालों को मिल चुके। अगर कोई पेंडिंग है तो आप इसके बारे में एक बार अधिकारियों के संज्ञान में लाइए, क्योंकि मोस्टली जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। अभी जो फ़िलहाल वर्क चल रहा है उनके ट्रांसफार्मर पेंडिंग है। वो पीछे का जो इससे पहले का जो लोट आए हुए थे, जितने भी वर्क ऑर्डर हुए थे, उन सभी के ट्रांसफार्मर मिल चुके हैं। और एक जो है एब्स्ट्रैक्ट निगम की तरफ से जारी हुआ है जो डिवीज़न का है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि किस लोट में कितने वर्क ऑर्डर जारी हुए थे, कितनों के काम हो चुके हैं, कितनों के ट्रांसफार्मर निकल चुके हैं, कितनों के ट्रांसफार्मर लग चुके हैं और कितने कनेक्शन रिलीज हो चुके हैं, कितने बकाया हैं। ये पूरा खाका अपडेट भेजी हुई है निगम ने। वो जैसे ही मेरे पास आती है मैं आपसे शेयर करूंगा। तो साथियों ये थे आज की अपडेट। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।